दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कलाम साहब की उन 4 एडवाइस के बारे में जो कि आपको सफलता दिला सकती है और जीवन में आगे लेकर जा सकती है। और मुझे लगता है कि अगर आज आपने इसे ठीक से समझ लिया और प्रॉपर तरीके से फॉलो किया तो सफलता पाने के लिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, सफल व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़कर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आज जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, उन्होंने जाने अनजाने में इन 4 सिद्धांतों को जरूर फॉलो किया है, क्योंकि ये 4 सिद्धांत हैं ग्रेट जर्नी फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ। एक बार एक स्टूडेंट कलाम साहब से पूछती है कि सर मैं आपसे कुछ टिप्स जानना चाहती हूँ जो कि अपकमिंग जनरेशन को जीवन में सफलता दिला सकती है। और उस स्टूडेंट के प्रश्न का उत्तर देते हुए कलाम साहब ने ये 4 एडवाइस दी है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे लगता है कि जीवन में सफल होने के लिए इससे बाहर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम एक एक एडवाइस को प्रॉपर तरीके से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसे फॉलो करने के लिए सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। Sir, I would like to hear from you a few tips for the upcoming generation to succeed in life. सबसे पहला एडवाइस ग्रेट एम, यानी कि महान लक्ष्य। Number 1, you repeat. Number 1, Great aim. great aim. दोस्तों कलाम साहब खुद एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके उनका एम बड़ा था, उनका गोल बड़ा था, उनका लक्ष्य बड़ा था। और यही कारण था कि वो रामेश्वरम के एक गरीब परिवार से राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गए। उनका सपना था एक पायलट बनने का। भले ही वो सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो हमारे देश के एक महान साइंटिस्ट बने, राष्ट्रपति बने। उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ा था। दोस्तों इस दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है, महान बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सफलता पाने के लिए उसके पास जो सबसे बड़ी कमी होती है वो है कि उनके पास कोई एम नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है, उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, और अगर होता भी है तो बहुत छोटा। अब आप जरा सोचकर देखो कि अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप आगे बढ़ोगे कैसे। अगर आप एक छोटी से छोटी जर्नी करना चाहते हो, जैसे कि आपको कहीं पर जाना होता है, तो आप बहुत स्पेसिफिक होते हो, आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और उस छोटी सी जर्नी के लिए पूरी प्लानिंग भी करते हो। लेकिन दोस्त ये तो लाइफ की जर्नी है, और क्या आपको पता है कि इस जर्नी में आपको कहाँ पहुँचना है? क्या आपका गोल आपको पूरी तरह से क्लियर है? अगर नहीं है तो सबसे पहले अपने लाइफ का एक गोल, एक एम, एक लक्ष्य निर्धारित करो, क्योंकि उसके बगैर आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आपकी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपको अपने लाइफ के लिए कोई छोटा मोटा और चिंदी एम सेट नहीं करना है, एक बड़ा एम सेट करना है और एक महान लक्ष्य निर्धारित करना है। और आपने वीडियो क्लिप में भी तो देखा ना, कलाम साहब भी तो यही कहते हैं, ग्रेट एम मतलब कि महान लक्ष्य। वैसे मैं तो आपको ये कहूँगा कि ग्रेट एम और महान लक्ष्य क्यों नहीं ग्रेटेस्ट एम और महानतम लक्ष्य। सेट ही करना है तो कुछ बड़ा कर दो ना, दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा एम, सबसे बड़ा गोल। फिर देखो लाइफ में कैसी एनर्जी आती है और कैसे आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिलती है। दोस्तों आपको शायद ये लगे कि हाँ ठीक है, एम तो सेट कर लिया, लेकिन पता नहीं ये अचीव होगा या फिर नहीं होगा। तो इसके बारे में भी आप कलाम साहब की लाइफ से सीख सकते हो। क्या आपको पता है कि कलाम साहब की लाइफ का क्या एम था? वो क्या बनना चाहते थे और क्या उनका वो सपना पूरा हुआ? अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक पायलट बनना चाहते थे और उनका वो सपना पूरा नहीं हुआ। मतलब कि उन्होंने अपनी लाइफ के लिए एक एम सेट किया जो कि पूरा नहीं हो पाया। तो क्या वो कुछ नहीं कर पाए, लाइफ में फेल हो गए? वो भले ही पायलट नहीं बन पाए, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए, जो कि तीनों डिफेंस फोर्स का हेड होता है। तो फ्रेंड्स ज्यादा सोचो मत, मेरी बात मत मानो, लेकिन कम से कम कलाम साहब की बात मानो और अपनी लाइफ के लिए एक एम सेट कर दो। थोड़ा समय लो, सोचो, लेकिन जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ का एक एम सेट कर दो। और आपका एम होना चाहिए ग्रेट एम, ग्रेटेस्ट एम, यानी कि महान लक्ष्य, महानतम लक्ष्य। अब आते हैं कलाम साहब की दूसरी सलाह पर, और वो है I will continuously acquire knowledge. कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, मतलब कि नॉलेज हासिल करते रहना। मतलब कि सिर्फ ग्रेट एम रखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए नॉलेज हासिल करना पड़ेगा। और 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना या फिर 1 साल नहीं, बल्कि उसके लिए कंटिन्यूसली नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा।
आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। Which one was most satisfying for you, being as a president or an ISRO or a lecturer, sir, and why? But I always developed interest in teaching and research. आपने सुना ना कि एक स्टूडेंट कलाम साहब से पूछ रहे हैं कि सर आपके लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग क्या था, और क्या था कलाम साहब का रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि मैं एक टीचर था, एक साइंटिस्ट था, टेक्नोलॉजिस्ट था, प्रेसिडेंट था, लेकिन मैंने हमेशा इंटरेस्ट डेवलप किया टीचिंग और रिसर्च में। दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ को देखो कि वो जो बोल रहे हैं खुद वो उस चीज़ को मानते थे। उन्हें किताबों से बहुत लगाव था। वो जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच गए। उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिला। वो हमारे देश के इतने बड़े साइंटिस्ट थे, वो राष्ट्रपति बने, लेकिन बावजूद इसके उन्हें दो चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव था, स्टूडेंट से बातें करना और किताबें पढ़ना। क्योंकि नॉलेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक स्टूडेंट को, और नॉलेज हमें मिलती है किताबें पढ़ने से। मतलब कि यहाँ पर आप देखो वो नॉलेज बांटने में और नॉलेज हासिल करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो फ्रेंड्स, आपने अपने लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उस फील्ड में इतना रिसर्च करो और इतनी नॉलेज हासिल करो कि इस संसार में उस फील्ड में अगर किसी का भी नाम लिया जाए ना तो लोग एक बार आपको जरूर याद करें। दोस्तों, कलाम साहब की पहली सलाह थी ग्रेट एम और दूसरी सलाह कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। अब आते हैं उनकी तीसरी सलाह पर, और वो है I will do hard work. I will do hard work. हार्ड वर्क। दोस्तों, अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो खुद कितनी मेहनत करते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था और उनकी घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। बचपन का समय जो कि खेलने और पढ़ाई करने की उम्र होती है, उस समय वो अपना खर्चा निकालने के लिए अखबार बेचते थे। इनके घर से कुछ दूर पर मैथ के एक बहुत अच्छे टीचर रहते थे। वो कहते थे कि जो भी सवेरे 4 बजे उनके घर पर नहा धोकर आएगा उन्हें वो 1 घंटा मैथ फ्री पढ़ाएंगे। उस समय कलाम साहब लगभग 8 साल के थे। वो सवेरे 3 बजे उठ जाते थे, नहा धोकर तैयार हो जाते थे और 4 बजे सवेरे मैथ पढ़ने के लिए पहुंच जाते थे। इनके हार्ड वर्क की एक और कहानी सुनाता हूँ। कलाम साहब MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज में इनके एक टीचर ने एक बार इन्हें एक विमान का डिजाइन करने के लिए कहा। इन्होंने एक डिजाइन बना दिया और अपने टीचर को दिखाया, लेकिन टीचर को वो पसंद नहीं आया। टीचर की नाराजगी पर कलाम साहब ने उनसे कहा कि सर मुझे सिर्फ 1 महीने का वक्त दे दो, मैं एक बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाकर आपको दूंगा। इस पर उनके टीचर ने कहा कि 1 महीना नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का वक्त देता हूँ। उनके टीचर का नाम था श्रीनिवासन और उन्होंने कलाम साहब से कहा कि देखो यंग मैन, आज है फ्राइडे और अभी आफ्टरनून का समय है, और अगर तुमने मंडे की सुबह तक डिजाइन सबमिट नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। यह सुनकर कलाम साहब के पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थे और स्कॉलरशिप तो उनकी लाइफ लाइन थी। इनके बगैर वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते थे। फ्राइडे नाइट उन्होंने खाना नहीं खाया और ड्राइंग बोर्ड पर लगे रहे। सैटरडे मॉर्निंग उन्होंने सिर्फ 1 घंटा का ब्रेक लिया और थोड़ा सा खाना खाकर फिर अपने काम पर लग गए। उन्हें टाइम दिया गया था मंडे तक का, लेकिन वो संडे की सुबह तक लगभग प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके थे। तभी अचानक से उनके कमरे में उन्हें एक आदमी की आने की आहट सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके टीचर श्रीनिवासन सर उन्हें दूर से देख रहे थे। उन्होंने कलाम साहब का काम को देखा, उनका पीठ थपथपाया और उन्हें गले से लगा लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर डाला और काम को पूरा करने के लिए तुम्हें एक इम्पॉसिबल डेडलाइन दिया, लेकिन तुम काम को इतने अच्छे से करोगे ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दोस्तों, ये थी उनके हार्ड वर्क की कुछ कहानी। वो जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा और यही सलाह दिया उन्होंने स्टूडेंट को कि हार्ड वर्क करो। अब आते हैं उनकी चौथी सलाह पर, और वो है परसिवियर। I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. वो स्टूडेंट से कहते थे कि अपने आप से कहो कि आई विल परसिवियर एंड सक्सीड, मतलब कि मैं डटे रहूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा और सफलता हासिल करूंगा। दोस्तों, जो लोग सफल हो जाते हैं और जो असफल हो जाते हैं उसके बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है पता है? चुनौतियों का सामना करना। जो सफल होते हैं ना, वो ये मान के चलते हैं कि अगर जीवन है तो चुनौतियां तो आएंगी ही। वो उसका मुकाबला करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
लेकिन जो असफल हो जाते हैं ना, वो अपने आप को चुनौतियों के लिए तैयार नहीं करते, और इसीलिए जब भी उनका सामना चुनौतियों से होता है तो वो घुटने टेक देते हैं। 1969 में कलाम साहब जब इसरो के डायरेक्टर बने तो इन्होंने SLV-3 लॉन्च करने का निर्णय लिया, लेकिन इस काम के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। जब इन्होंने सरकार से इसके लिए पैसे मांगे तो सरकार ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन किसी तरह इनको सरकार से थोड़ा सा फंड मिल गया, और फंड मिलते ही इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। 1969 से 1979 तक 10 साल इन्होंने जी जान से मेहनत की और SLV-3 लॉन्च कर दिया, लेकिन वो फेल हो गया। अब जरा सोच कर देखो कि उनके ऊपर पूरे देश की निगाहें थी और उन्होंने 10 साल तक कड़ी मेहनत की थी, बावजूद इसके वो फेल हो गए। उस समय उन्हें कैसा लग रहा होगा? तो क्या मिशन फेल होने के बाद उन्होंने गिव अप कर दिया, अपना काम छोड़ दिया? नहीं भाई, उन्हें बहुत निराशा हुई, वो अंदर से टूट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर से वो अपने काम पर लग गए। 1 साल तक उन्होंने अपने टीम के साथ जी जान से मेहनत की, और 1980 में उन्होंने फिर से एक बार SLV-3 लॉन्च कर दिया, और पिछली बार की तरह इस बार मिशन फेल नहीं हुआ, मिशन सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, ये है कलाम साहब का चौथा लेसन, परसिवियर, यानी कि नेवर गिव अप। दोस्तों, ये थी कलाम साहब की 4 एडवाइस, जिसे अपनाकर कोई भी सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। चलिए अब चारों को एक साथ देख लेते हैं। उनका एडवाइस था कि रोज अपने आप से ये चारों बात कहें। आई विल हैव ग्रेट एम, यानी कि मेरा लक्ष्य बड़ा होगा। आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज, यानी कि मैं ज्ञान हासिल करता रहूंगा। आई विल डू हार्ड वर्क, मतलब कि मैं जी जान से मेहनत करूंगा। और लास्ट है आई विल परसिवियर एंड सक्सीड, मतलब कि मैं हार नहीं मानूंगा और सफलता हासिल करूंगा। दोस्तों, आज कलाम साहब भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस देश को जो कुछ भी दिया है ना, उसके लिए हमारा देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा और इतिहास उन्हें कभी भूल नहीं पाएगा। तो अगर आप भी सफल होना चाहते हो, कलाम साहब को कभी भूलना नहीं चाहते हो और उन्हें हमेशा अपने दिल में जिंदा रखना चाहते हो, तो आज ही ये चारों लाइन एक पेपर पर लिखकर अपने घर की दीवार पर किसी ऐसे जगह टांग दो जिस पर कि आपकी हमेशा नजर पड़े, ताकि आप उन्हें हमेशा याद रखो और उनकी ये 4 लाइन आपकी आत्मा से जाकर मिल जाए। फिर देखो, इस दुनिया की कोई भी चुनौतियां आपको तोड़ नहीं सकती, कोई भी मुश्किलें आपको हरा नहीं सकती और आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, कलाम साहब के आदर्शों पर चलो और खुद का, अपने माता पिता और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करो। जय हिंद, वंदे मातरम।